ये वीडियो देखिए जहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी शादी करवाई जा रही है। वो बच्चा उस बच्चे के कान में उठकर कुछ कहता है और वो बच्ची उससे इरिटेट होकर उसको चाटा मार देती है। फिर वो लड़का भी उसको चाटा मार देता है और दोनों फिर हंसने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। एक और ऐसा वीडियो देखिए जहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनकी शादी हो रही है और वो दोनों मस्ती कर रहे हैं। वो कुछ 10-12 साल के बच्चे हैं। ये वीडियोस राजस्थान की है और उनको कुछ नहीं पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड मैरिज के बारे में। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज, लड़कों की उम्र है 21 साल और लड़कियों की उम्र है 18 साल। अगर इन उम्र से कम उम्र में लड़के और लड़की की शादी करवाई जाती है तो उसे बाल विवाह कहा जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 के अकॉर्डिंग लड़कियों की मैरिज एज भी अब 21 साल कर दी गई है। बाल विवाह हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में हमेशा से ही एक बहुत बड़ा इशू रहा है, क्योंकि ये ना तो सिर्फ बच्चों का बचपन छीनता है बल्कि उनके बेसिक राइट्स को भी वायलेट करता है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू सिक्योरिटी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों की ज्यादातर चाइल्ड मैरिजेस होती है और ज्यादातर गरीब परिवारों में चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, क्योंकि शादी उनके लिए एक तरह से सोल्यूशन है, क्योंकि उनका माइंडसेट होता है कि लड़की उनके ऊपर बोझ है। शादी के बाद उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका हस्बैंड उठाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो उसकी शादी करवा देते हैं। रूरल एरियाज में भी ज्यादातर चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, एक तो एजुकेशन की कमी की वजह से और दूसरा ट्रेडिशन, कल्चर और कस्टम के नाम पर। ऐसी कई सारी कम्युनिटीज हैं जहां पर लड़कियों को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। वो उनके लिए एक तरह से बस एक प्रॉपर्टी है, पैसे कमाने वाली। उसकी फैमिली द्वारा उसे सोल्ड किया जाता है, लाखों करोड़ों में डिमांड रखी जाती है डाउरी के नाम पर। ऐसी कई सारी कम्युनिटीज है जहां पर उनका मानना है कि लड़की को अर्ली एज में ही रिप्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि उनका वंश आगे बढ़ सके। अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे असेट की तरह ट्रीट किया जाता है और अगर लड़की पैदा हुई तो उसे एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। और ऐसी कई सारी कम्युनिटीज हैं जिनका ये मानना है कि वो अपने लड़के और लड़की के बेटर फ्यूचर के लिए, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ बल्कि लड़कों के साथ भी होता है, लड़के और लड़की दोनों की जल्दी शादी करवाई जाती है। क्योंकि अगर ऐसा मानना है कि अगर लड़के की उम्र ज्यादा हो गई या लड़की की उम्र ज्यादा हो गई तो उन्हें अच्छा लड़का या लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए वो उनकी जल्दी शादी करवा देना चाहते हैं। और ऐसी कम्युनिटीज में लड़की को अपनी मर्जी से शादी करना अलाउड नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके परिवार पर काला धब्बा लग जाएगा या कलंक लग जाएगा, और अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसे जान से मार दिया जाता है। और उसको मारने के बाद उसकी फैमिली ये फील करती है कि उन्होंने उनका वंश बचा लिया। और ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर रोज 60 से भी ज्यादा lड़कियों की शादी करवा दी जाती है पूरे वर्ल्ड में। और अगर इंडिया की बात की जाए तो हर 4 में से एक लड़की का बाल विवाह करवा दिया जाता है और हर साल 15 लाख से भी ज्यादा लड़कियों की शादी करवा दी जाती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के अकॉर्डिंग। और चाइल्ड मैरिज में सिर्फ पेरेंट्स, रीजनल कस्टम, ट्रेडिशन और पुअर्टी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि कुछ यूट्यूबर निब्बा निब्बीस जो कि चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का व्लॉग रहेगा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। मेरे प्रेगनेंसी का 4था महीना चल रहा है। अच्छा, मतलब मैं तो 10वीं फेल हूँ, तो अभी रिद्धि, आपको पता है कि रिद्धि ने कहाँ तक पढ़ाई की है। मैं भी 10वीं फेल हूँ। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये कुछ यूट्यूबर निब्बा निब्बी जो अपने घर से भगकर शादी कर लेकर व्लॉग बना रहे हैं। वो अपनी सिली सी स्टोरी बताते हैं कि कैसे वो अपने प्यार के लिए अपने घर से भागे। बच्चे उनको देखते हैं, उन्हें प्रेज करते हैं, जिसकी वजह से उनका गलत माइंडसेट बढ़ता है और वो गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट होते हैं। और इसमें सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वो खुद ही 15-16 साल के बच्चे हैं और उनमें से कुछ के तो बच्चे भी हो चुके हैं। चाइल्ड मैरिज की वजह से हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है। कई सारी लड़कियों को सेक्सुअल वायलेंस झेलना पड़ता है, फिर चाहे उसकी बॉडी उसके लिए रेडी हो या ना हो, जिसकी वजह से कई सारी लड़कियों की मौत हो जाती है। चाइल्ड मैरिज की वजह से लड़कियां जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एडोलेंस गर्ल्स में सबसे ज्यादा हाई होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि चाइल्ड बर्थ के दौरान ही लड़की की मौत
हो जाती है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चा अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, उसके पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। और HIV एड्स जैसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से तो लोग अनअवेयर हैं, जो कि एडोलेंस गर्ल्स में सबसे ज्यादा हाई होता है। और चाइल्ड मैरिज की वजह से एडोलेंस गर्ल्स में 23% ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है कैंसर, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसे डिसीज होने का। चाइल्ड मैरिज हमारे ही इंडिया में सबसे बड़ा इश्यू नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में है। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज में 6th रैंक पर आता है चाइल्ड मैरिज में। और ये कुछ स्टेट्स रहे जहां पर सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, जहां पर सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। चाइल्ड मैरिज सिर्फ हमारे ही इंडिया में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इशू है, जो बच्चों के बचपन को छीनता है और उनके बेसिक राइट्स को वायलेट करता है। तो अब बात आती है कि इसे रोका कैसे जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर चाइल्ड मैरिजेस रूरल एरियाज में होती है, एजुकेशन की कमी की वजह से और पुअर्टी की वजह से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो और उन्हें पता चले कि कैसे चाइल्ड मैरिज हार्मफुल है। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, जिसकी वजह से गरीब लोग अपने बच्चों की जल्दी शादी ना करवाएं। और एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें अपने बेसिक राइट्स और बेसिक ड्यूटीज़ के बारे में पता चले और वो ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। हेल्थ सेंटर्स ओपन करने चाहिए, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर ज्यादातर चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, वहां पर स्पेशल सेल्स ओपन करने चाहिए। डे बाय डे, जनरेशन बाय जनरेशन हमारी सोसाइटी चेंज होती जा रही है। अगर हम लोग एक साथ यूनाइट हो तो ऐसी चीजों को रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और उससे ज्यादा जल्दी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो आपको करना ही पड़ेगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।